हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। एक बार आप लोग बताइए कि आप सभी ठीक है और आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ ठीक है। एक बार आप लोग कंफर्म करिए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है, जिसका नाम क्या है, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, इसका बाबू पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। और पार्ट 2 में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे बाबू, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। और साथ में अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो बाबू फटाफट से क्या करिए, आप लोग एक लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक से हमको बहुत ज्यादा मनोबल मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तो सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पार्ट 2 करने वाले हैं। और पार्ट 1 जितने भी सारे बच्चे हैं जो नहीं किए हैं तो पार्ट 1 जाके आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाके आप लोग आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि समझने में आपको और भी आसानी हो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और फटाफट से क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई भी चार्ज नहीं है, एक भी रुपया आपका नहीं लगता है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने में। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का फायदा यह है कि अब आपका लाइव टेस्ट भी स्टार्ट होगा, तो फ्री में आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं बाबू। और क्या कर सकते हैं, आपको क्लास का लिंक मिलेगा, ये सारी चीजें अब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं सबसे पहले क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए, इस मैसेज पे हाई लिख के ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी सारे बच्चे हैं पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो आप लोग फटाफट से पीडीएफ नोट्स ले लीजिए, है ना। मात्र 499 में आपको क्या मिलने वाला है, ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों का चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सब चीज आपको मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, ऐप जाके डाउनलोड करना है प्ले स्टोर का और वहीं से जाके परचेस कर लेना है। नहीं तो एक नंबर नोट कर देते हैं, 6299248935। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बोलिए बाबू, क्लास को शुरू किया जाए। हम लोग प्यारे बच्चों अभिक्रिया का दर या वेग हम लोगों ने पढ़ा था कि अभिक्रिया का दर या वेग क्या होता है। तो चलिए बाबू, वहीं से जहां से खत्म किए थे वहीं से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल सा बात है कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग। इसके बारे में बाबू हमने बिल्कुल अच्छे से स्टडी किया था। जैसे हमने क्या पढ़ा था, यहां पे ध्यान रखिएगा कि हमने पढ़ा था बाबू कि कोई अभिकारक मान लेते हैं प्यारे बच्चों A प्लस बी, है ना, A प्लस बी मिलके कोई उत्पाद बनाता है, मान लेते हैं C। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया का दर या वेग लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, ये हमने आपको बताया था कि अगर आपको दर, है ना, या वेग पूछ दे कि अगर आपको इसको दर या वेग लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। तो आप R इक्वल टू क्या लिखते हैं बाबू, यहां पे याद रखना है, आप क्या लिखेंगे, यहां पे डेल का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, है ना। किस में, तो प्यारे बच्चों एक ही सांद्रता में, है ना। अब बटा क्या लिखते हैं, डेल परिवर्तन किस में, समय में। लेकिन ये सब क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, ध्यान में रखना है। ये सब क्या होते हैं बाबू, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, है ना, अभिकारक, है ना। अभिकारक, अभिकारक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, गल जाते हैं, है ना, विलुप्त हो जाते हैं। और जो बनता है वो क्या होता है, उत्पाद बनता है, उत्पाद, है ना। ये आप सभी बच्चे को पता है कि जो बनता है क्या होता है, उत्पाद होता है। और अभिकारक क्या होता है, खत्म हो जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि अगर आपको चाय बनाना हो तो आप क्या डालेंगे, उसमें दूध डालेंगे, है ना, दूध भी खत्म हो जाएगा, दूध डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे उसमें, ये सब सारी चीजें डालेंगे आप, है ना, कॉफी डालेंगे। तो ये क्या होगा, एक समय आएगा कि ये सारे खत्म हो जाएंगे और आपको क्या नजर आएगा, चाय नजर आएगा। तो इसीलिए अभिकारक को किस में लिखा जाता है, माइनस में। तो हम यहाँ पे क्या देंगे बाबू, ध्यान में रखना है सभी बच्चों को कि हम यहाँ पे दे देते हैं जितने भी अभिकारक होते हैं वो माइनस में लिखे जाते हैं। फिर क्या देंगे, बराबर देंगे। ठीक है, उसके बाद से बी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल, डेल का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, किस में, तो बाबू याद रखना है कि बी की सांद्रता में परिवर्तन, ये भी माइनस में रहेगा। बटा क्या हो जाएगा, डेल, डेल का मतलब परिवर्तन किस में, तो बाबू समय में, तो यहां पे क्या लिख देंगे, टी। अब बराबर है तो बराबर, अब यहां पे उत्पाद बन रहा है तो उत्पाद को कभी भी प्लस में लिखा जाता है, जो हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है बाबू कि उत्पाद को किस में लिखा जाता है, प्लस में। तो हम क्या लिखेंगे, डेल, डेल का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, किस में, तो बाबू याद रखना है सी, सी हमारा क्या बन रहा है, उत्पाद। बटा में यहां पे क्या लिखेंगे, डेल टी लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने बाबू आपको एकदम अच्छी तरीके से बताया हुआ था, है ना।
कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन बोल दिया जाएगा कि अभिक्रिया ये है, उत्पाद ये है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, तो आप यहां पे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे हम आपको बता देते हैं कि आप इसको एक लिखने का एक और तरीका है कि R इक्वल टू क्या होगा, यहां पे क्या होगा, डेल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, D, है ना। यहां पे A की सांद्रता बटे में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, माइनस में रहेगा क्योंकि अभिकारक है, फिर माइनस देंगे, फिर क्या देंगे प्यारे बच्चों, D, यहां पे लिख देंगे B की सांद्रता बटे में क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे, और बराबर है तो बराबर, जो हमारा उत्पाद बन रहा है ये किसमें बनता है, प्लस में, तो क्या लिखेंगे, T, यहां पे याद रखना है कि C की सांद्रता, D, C की सांद्रता बटे में क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। तो हम लोग इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं। बताइए, इतना आपको क्लियर हो गया, इतना आपको क्लियर हो गया, है ना, इतना आपको क्लियर हो गया, एक बार बताइए, इतना आपको क्लियर हो गया, एक बार बताइए, इतना आपको क्लियर हो गया, है ना, इतना आपको क्लियर हो गया, पहले बताइए आप लोग, क्या इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जैसे इसको हम हटाना चाहें, एक मिनट यार हट जा, देखिए इसको अगर हम छोटा करना चाहें, ठीक है, यहां पे देख लीजिए, यहां पे बाबू हम लोग तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, यहां पे जितने भी सारे बच्चे हैं, कि अब एक प्रकार का हम और बताए थे, याद रखिए और याद दिला देते हैं आपको, ठीक है। अब एक प्रकार का अभिक्रिया दिया रहेगा, जैसे हम आपको बता दें एक प्रकार का अभिक्रिया कैसे दे रहेगा, यहां पे दिया रहेगा क्या, एक्स ए, है ना, अब प्लस यहां पे मान लेते हैं कि वाई बी, है ना, अभिक्रिया मिलके कोई यहां पे क्या कर रहा है, उत्पाद बना रहा है, यहां पे क्या, तो यहां पे मान लेते हैं कि जेड और सी यहां पे क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। कोई अभिक्रिया मिलके जैसे ए एक्स प्लस वाई बी, और ये बना रहा है क्या, जेड सी, तो इसका अगर आपसे पूछा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, इसका क्या बोला जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखिए, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, तो हमने क्या कहा कि जो बाबू यहां पे अभिकारक की जो सामने वाला होता है ना, जो गुणा करता है, उसको बटा के नीचे में लिखा जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग क्या लिखेंगे, दर या वेग इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू, आप क्या लिखेंगे, एक्स, इसमें गुणा क्या कर रहा है, एक्स, तो उसको क्या करेंगे, बटा के नीचे कर देंगे, ठीक है, बटा के क्या करेंगे, नीचे कर देंगे। तो सबसे पहले अभिकारक है तो माइनस लगाना पड़ेगा, ये अभिकारक होते हैं तो माइनस लगाइए, अब 1 बटा में एक्स को क्या करिए, बटा के नीचे कर दीजिए, उसके बाद से क्या लिखिए, डी ए की सांद्रता बटे में क्या हो जाएगा, डी टी, फिर बराबर देंगे यहां पे, फिर यहां पे क्या लिखेंगे, वाई है, तो फिर माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि ये अभिकारक होते हैं, पहले वाली चीज क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। जैसे आपको शरबत ही बनाना है तो आप क्या लेंगे, सबसे पहले बर्फ लेंगे, बर्फ लेंगे ना, बर्फ लेंगे, चीनी लेंगे, नींबू लेंगे, कोई फ्लेवर लेंगे, नमक लेंगे, है ना, वो सब अलग अलग है। जब उसको घोलेंगे तो क्या होगा, सारा का सारा खत्म हो जाएगा ना, और एक आपको चीज मिल जाएगा उत्पाद के रूप में, शरबत। इतना सारा चीज मिला के आपने बनाया, लेकिन आपको मिला क्या, शरबत। तो ये सब सारे चीजें गायब हो गए, बर्फ भी गायब हो गया, है ना, चीनी भी गायब हो गया, फ्लेवर भी सब घुल गया, तो बचा क्या हमारा बाबू, शरबत। तो शरबत क्या हुआ, उत्पाद। उत्पाद किस में रहता है, प्लस में, और जो जितने भी अभिकारक मिलके बने हैं वो किस में जाएगा, माइनस में, क्योंकि वो विलुप्त हो रहा है। तो यहां पे बाबू क्या, वाई भी, तो यहां पे क्या, वाई को क्या करते हैं, जो भी गुणनफल देता है उसको नीचे लिख देते हैं, फिर क्या लिखेंगे, डी बी की सांद्रता, है ना, अब बट्टे क्या लिख देंगे, डी टी, ठीक है। अब हमारा क्या बन रहा है बाबू, उत्पाद बन रहा है। अब उत्पाद को किस में लिखा जाता है, प्लस में, तो कैसे लिखेंगे, 1 बटा में जेड, क्योंकि बाबू जो गुणा करता है उसको नीचे में लिखा जाता है, फिर क्या लिखेंगे, डी, यहां पे सी की सांद्रता बटे में क्या लिखेंगे, dt। तो ये इस प्रकार से बाबू क्या लिखा जाता है, हम आपको बता देते हैं कि इस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा जाता है। तो आपके एग्जाम में देगा कि इसके रेट ऑफ रिएक्शन को लिखे, तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको लिखना है। पहले बताइए, इतना आपको क्लियर हो गया बाबू, एक बार बताइए, क्लियर है कि रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग लिखने के लिए देगा तो आप लिख देंगे। अब यहां पे देखिए, ये देखिए इस प्रकार से देगा क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन देगा कि किसी अभिक्रिया N2 + 3H2 और यहां पे जो उत्पाद बन रहा है, रुकिए इसको पहले देखिए, अब यहां देखिए कि कोई अभिक्रिया है N2 + 3H2, है ना, अब इससे मिलकर उत्पाद बन रहा है कोई 2NH, यहां पे याद रखना है कि 3। तो इसके लिए बाबू बोला जा रहा है कि वेग को व्यक्त करे, दर या वेग को व्यक्त करे। तो कैसे आप व्यक्त करेंगे बाबू, यहां पे क्या अभिक्रिया दिया हुआ है, यहां पे याद रखना है कि N2 दिया हुआ है, N2 प्लस यहां पे क्या है, 3H2
टू यहाँ पे मिलके बाबू हमारा जो उत्पाद बना रहा है, ध्यान में रखिएगा, जो उत्पाद बना रहा है ना, जो उत्पाद बना रहा है बाबू, वो उत्पाद क्या बना रहा है, तो उत्पाद बना रहा है हमारा क्या, 2NH यहाँ पे 3। तो ये तो हमारा क्या हो गया, अभिकारक हो गया, और ये हमारा बन रहा है क्या, उत्पाद। तो यहाँ पे पहले हम लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आए, है ना। ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक हो गया बाबू, ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा अभिकारक होता है, और ये जो बनता है क्या बनता है प्यारे बच्चों, उत्पाद बनता है। क्या बनता है, उत्पाद बनता है बाबू, क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो बाबू आपसे बोला गया है कि इसके वेग को व्यक्त करे, है ना, इसके वेग के लिए सूत्र लिखे, इसके दर के लिए सूत्र लिखे। तो दर या वेग R इक्वल टू क्या होगा बाबू, आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि n में कोई गुणा कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या है, अभिकारक है, तो क्या देंगे, माइनस, यहाँ पे D लिखेंगे, D किसकी सांद्रता, N2 की सांद्रता। अब बटे में क्या लिखेंगे बाबू, तो यहाँ पे लिख देंगे dt। क्या कलर आपको दिखाई दे रहा है, एक बार बताइए, कलर से दिखाई दे रहा है, ठीक है दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या है, 3 यहाँ पे H2 है, क्या है, 3H2 है। तो बाबू क्या होगा, 3 जो भी इसका गुणनफल रहता है, हमने इधर क्या बताया कि जो भी गुणनफल रहता है वो क्या होता है बाबू, आपको बता देते हैं कि जो भी गुणनफल रहता है वो क्या होता है, देखिए जो भी गुणनफल रहता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, नीचे आ जाता है। तो वही क्या करेंगे कि 1/3 सबसे पहले तो देंगे बराबर, बराबर के बाद से क्या देंगे, माइनस। माइनस क्यों देंगे, क्योंकि ये अभिकारक है, तो यहाँ पे क्या देंगे, माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, D किसकी सांद्रता है, तो H2 की सांद्रता है, तो H2 अब बट्टा में क्या लिख देंगे, dt। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब फिर क्या लिखेंगे, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे उत्पाद क्या बन रहा है, उत्पाद को कभी भी प्लस में लिखा जाता है, तो सबसे पहले 1/2 लिखेंगे क्योंकि 2 इसमें गुणा कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, d किसकी सांद्रता, तो NH3 की सांद्रता, NH3 की सांद्रता। अब बटे में क्या हो जाएगा, dt। तो ये इसका क्या हो गया बाबू, वेग को हमने लिख दिया। इसके वेग को इसी प्रकार से क्या किया जाता है, लिखा जाता है। इसके वेग को किस प्रकार से लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके वेग को इसी प्रकार से लिखा जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके वेग को किस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों लिखा जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया, तो इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। अब एक क्वेश्चन देते हैं, इसको सोल्व करिए। तो बाबू कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए वेग का व्यंजक लिखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए वेग का व्यंजक लिखिए आप। अब यहां पे आप लिख के बताइए हमको, हम आपको 2 मिनट का समय देते हैं, फटाफट से करिए। हम आपको 2 मिनट का समय देते हैं बाबू, आप फटाफट से करिए और इसको कॉपी पेन लेके बैठिए और बनाने का कोशिश करिए। जब तक हम पानी पीते हैं आप इसको बनाइए, देखते हैं आपसे बन पाता है कि नहीं बन पाता है, देखते हैं कि आप लोगों से बन पाता है कि नहीं बन पाता है, हमारा समझाया हुआ काम किया कि नहीं किया। जल्दी जल्दी इसका वेग लिखिए। तो बाबू वेग लिखिए, इसका वेग का व्यंजक के लिए सूत्र लिखिए जो हमने बताया, रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए इसका। लिखिए बाबू। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, सिंपल सा देख लीजिए कि 5Br माइनस दिया हुआ है, प्लस BrO3 माइनस, प्लस 6H प्लस, और 3Br2 प्लस, और 3Br2 अब प्लस 3H2O दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि बाबू ये हमारा क्या है, तो ये हमारा हो गया अभिकारक, है ना, अभिकारक हो गया। ये हमारा क्या हो गया बाबू, अभिकारक हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, तो उत्पाद हो गया। क्या हो गया बाबू, उत्पाद हो गया। ये आपको पता है ये क्या हो गया, हमारा उत्पाद हो गया। तो बाबू अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप तो लिखेंगे कुछ इस प्रकार से कि R है तो R, है ना, इक्वल टू है तो इक्वल टू। अब बाबू 5 है, इसमें गुणा कर रहा है, तो बाबू ये क्या है, अभिकारक है, तो ये माइनस में रहेगा, तो सबसे पहले माइनस देंगे। अब 1/, में क्या करेंगे, 5 करेंगे। उसके बाद से हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे D किसकी सांद्रता, तो Br माइनस की सांद्रता, तो Br माइनस की सांद्रता, क्या Br माइनस की सांद्रता बटे क्या कर देंगे, dt कर देंगे। तो ये हमारा पहला हो गया इतना का। फिर क्या देंगे बाबू, बराबर देंगे, तो बराबर दे दिए। फिर यहां पे क्या है, BrO3 माइनस, है ना, BrO3 माइनस, लेकिन Br के पहले कोई भी इसका गुणांक है तो नहीं है, तो क्या करेंगे, सिर्फ माइनस देंगे। और D यहां पे क्या करेंगे, सांद्रता किसका लिखेंगे, BrO3 माइनस, है ना, इसकी सांद्रता बटे में क्या कर देंगे, तो बाबू बटे में क्या कर देंगे, dt कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बाबू क्या है, ये भी क्या है, अभिकारक है, लेकिन इसमें क्या है बाबू,
6 इसमें गुणा कर रहा है, तो सबसे पहले माइनस देंगे, 1 बटा में क्या करेंगे 6 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे d, है ना। उसके बाद से किसकी सांद्रता, तो H प्लस की सांद्रता, H प्लस की सांद्रता, अब बट्टा में क्या कर देंगे dt कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे हमारा क्या बन रहा है उत्पाद। अब उत्पाद को कैसे लिखेंगे मेरे बच्चे, तो उत्पाद को लिखने के लिए हम आपको बता देते हैं कि उत्पाद अब कैसे लिखाएगा। अब देखिए, अब बाबू ये तो प्लस में निकालेगा, 3 गुणा कर रहा है तो 1 बटा में 3, फिर क्या d किसकी सांद्रता, तो यहाँ पे Br2 की सांद्रता, तो यहाँ पे लिख देंगे Br2 की ये सांद्रता बटे में क्या हो जाएगा dt। अब फिर बराबर देंगे, फिर क्या है 3 है तो 1 बटे में 3, ये माइनस में नहीं लिखाता है, फिर क्या d, यहाँ पे क्या है तो H2O की सांद्रता, तो यहाँ पे H2O की सांद्रता बटे में क्या कर देंगे dt, और इस प्रकार से क्या होगा हमारा वेग स्थिरांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी वेग के लिए व्यंजक का सूत्र बन जाएगा, ठीक है। बताइए इतना आपको क्लियर हो गया बाबू, इतना आपको क्लियर हो गया, एक बार बताइए क्या इतना आपको क्लियर हो गया। कुछ इस प्रकार से लिखना है आपको, बोलिए इतना आपको क्लियर हो गया, इतना आपको क्लियर हो गया बाबू, एक बार बताइए इतना आपको क्लियर हो गया। इसी प्रकार से क्या करना है आपको लिखना है, ठीक है, इसी प्रकार से क्या करना है आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं। सबसे पहले बताइए, इसी प्रकार से क्वेश्चन देगा और आपसे बोलेगा कि लिखिए, तो क्या आप लिख सकते हैं, क्लियर, इतना सब क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला अगला कि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम, है ना। ये हालांकि आपको 11th में पढ़ना है, ध्यान में रखना है कि ये क्या है बाबू, तो ये आपको 11th में पढ़ना है, 11th में, है ना। 11th में क्या पढ़ना है, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम, है ना, द्रव अनुपाती क्रिया के नियम। तो बाबू द्रव अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है, एक बार आप लोग बताइएगा कि द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। मान लेते हैं यहां पे ध्यान रखना है कि कोई a और बड़ा a, ठीक है, अब प्लस यहां पे छोटा b और बड़ा b मिल के कोई यहां पे क्या बनता है उत्पाद बनाता है, क्या बनाता है उत्पाद बनाता है, क्या बनाता है बाबू उत्पाद बनाता है, ठीक है। तो बाबू द्रव अनुपाती नियम क्या कहता है, यहां पे ध्यान में रखना है कि आर समानुपाती क्या होता है, यहाँ पे रेट यानी यहाँ पे द्रव, यहाँ पे याद रखना कि दर या वेग क्या होता है, ये समानुपाती होता है। ये अभिकारक ये है ना, ए की सांद्रता के घात में ये चला जाता है, जो गुणा करता है ना ये घात में चला जाता है। फिर यहाँ पे क्या देंगे b है, तो b की सांद्रता के क्या हो जाएगा बाबू, ये छोटा वाला b क्या चला जाएगा घात में। अब r है तो r समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, एगो k कांस्टेंट लगाते हैं, k लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, a की सांद्रता क्या होगा छोटा वाला a, अब b की सांद्रता क्या होगा छोटा वाला b। और यही होता है हमारा क्या द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम। क्या होते हैं बाबू द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम, है ना। यहां पर आपको समझ में आया, यहां पर आपको समझ में आया ये बात कि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम क्या होते हैं। द्रव्य अनुपाती बाबू क्रिया के नियम क्या होते हैं, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम क्या होते हैं, और यही होते हैं क्या द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम क्या होते हैं बाबू, यही होते हैं, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम यही होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। क्या होता है कि इसमें जो गुणा करता है ना वो क्या होता है घात में चला जाता है, और ये जो k होता है ना यहाँ पे ध्यान में रखना है, तो k होता है k, ये जो k होता है ना k इक्वल टू क्या होता है वेग स्थिरांक, है ना। वेग क्या होता है स्थिरांक, है ना, ये क्या होता है इसका नाम होता है k इक्वल टू वेग स्थिरांक, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके नॉलेज के लिए है और ये हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अब चलिए पढ़ेंगे क्या अभिक्रिया के वेग नियम को, ठीक है। अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है, अभिक्रिया का वेग नियम क्या है ये हम आपको समझाते हैं और 100% गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है, अभिक्रिया का वेग नियम, ठीक है। मान लेते हैं बाबू यहाँ पे मान लेते हैं बाबू यहाँ पे कि मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया क्या है, अभिकारक क्या है p, है ना, छोटा p, है ना, और a, और यहाँ पे मान लेते हैं प्लस छोटा q और यहाँ पे b मिलके कोई यहाँ पे क्या बनाता है, तो उत्पाद बनाता है, उत्पाद, है ना, क्या बनाता है बाबू उत्पाद बनाता है, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे अभिक्रिया के वेग नियम क्या कहता है, तो अभिक्रिया का वेग नियम R समानुपाती क्या होगा, तो R समानुपाती यहाँ पे याद रखना है कि A की सांद्रता क्या हो जाएगा x, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा B की सांद्रता हो जाएगा बाबू याद रखना है यहाँ पे y। अब बोलिएगा गुरुजी आप P क्यों नहीं लिखे, x और y क्यों लिखे हैं,
है ना। अभी यहाँ पे क्या होगा, आर है तो आर समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, एगो के क्या करेंगे कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए की सांद्रता x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी की सांद्रता क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो आप बोलिएगा गुरुदेव आपने ऐसा क्यों लिखा, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि x और y का मान p तथा q के बराबर या उससे कम हो सकता है। चूंकि में देके लिखिएगा यहाँ पे, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, चूंकि x और लिखिएगा x और y का मान p तथा q के बराबर या कम हो सकता है। ठीक है, यहां पर आपको ये लिख देना है। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या लिखा, अब आपको समझ में नहीं आया, चलिए अब हम आपको समझाते हैं। मान लेते हैं बाबू, यहां पे ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं हम क्या मानते हैं कि कोई बच्चा है ए, ठीक है, कोई लड़का है ए जिसका नाम क्या है अमन, अमन है ना, अमन। ठीक है, अमन के पास क्या है प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि क्यू रुपया है, पी रुपया है, ए का पावर मतलब क्या है पी है, यानी अमन के पास मान लेते हैं पी रुपया है, और मान लेते हैं कोई बी लड़का है जिसका नाम क्या है बबलू, है ना, बबलू, ध्यान में रखना है बबलू, बबलू के पास क्या है क्यू रुपया है। तो बाबू यहाँ पे मान लेते हैं कि अमन के पास पी रुपया है, तो कोई भी मान लेते हैं कि इन लोग का एक क्या करना है, बैट किनना है, बैट है ना, बैट किनना है, एक बैट किनना है। तो मान लेते हैं कि अमन के पास पी रुपया है, तो जरूरी थोड़ी है कि अमन पी ही रुपया देगा। अमन क्या किया कि इसमें से x रुपया दिया, और क्यू मतलब बबलू क्या किया, उसके पास क्यू रुपया है तो ये क्या किया y रुपया दिया, है ना। तो वही पावर होता है, यानी वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारक की मोलर सांद्रता पर, अभिकारक की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की वेग की प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता हो, वही क्या कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। और ये आपको क्या करना है, क्लियर रख लेना है। ठीक है, ये क्या करना है आपको, क्लियर रख लेना है कि अभिक्रिया का वेग नियम क्या है, कि वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारक की मोलर सांद्रता पर अभिकारक के वेग की प्रायोगिक निर्भरता को क्या करता हो, व्यक्त करता हो, है ना। सांद्रता पे क्या करे, प्रायोगिक निर्भरता, सांद्रता तो इसका पी है लेकिन प्रायोगिक निर्भरता एक्स और वाई को व्यक्त करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वेग नियम कहते हैं। और k इक्वल टू क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, वेग स्थिरांक होता है। और ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, अब पढ़ेंगे कि वेग स्थिरांक क्या होता है। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बाबू क्या होता है, इसको अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या आप सभी रेडी हैं, बताइए, क्या आप सभी रेडी हैं, बताइए। चले, आप सभी रेडी हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी आपको समझ में आएगा बाबू, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। अब बाबू अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है ना, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। सिंपल सा अभी डेफिनेशन छोड़ दीजिए बाबू, जैसे हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि ए है ना, हमने आपको क्या बताया कि ये स्मॉल ए और बड़ा ए है ना, और मान लेते हैं कि स्मॉल बी है ना, बड़ा बी मिल के कोई क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है, उत्पाद है ना, उत्पाद बना रहा है। क्या बना रहा है बाबू, उत्पाद बना रहा है, यहां पे ध्यान में रखना है, उत्पाद बना रहा है। ठीक है, तो बाबू हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, आर समानुपाती क्या लिखते हैं, हमने क्या लिखा था कि बाबू ए का बाबू क्या घात ए की सांद्रता का घात एक से लिखा था बाबू। अभी तो हमने क्या पढ़ा, अभिक्रिया का वेग नियम, और उसी का वेग स्थिरांक निकालना है, तो ए की पावर एक से लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो बाबू हम लिखेंगे क्या, बी की सांद्रता है ना, बी, और ये डिब्बा को याद रखना है कि ये वाला डिब्बा होता है ना, इसको सांद्रता पढ़ा जाता है, तो बी की सांद्रता हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। अब यहाँ देखिए आर है तो आर समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, क्योंकि कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पे क्या देंगे, ए की सांद्रता एक्स, और यहाँ पे क्या करेंगे, बी की सांद्रता क्या कर देंगे, वाई, है ना। और के इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, वेग स्थिरांक होता है। तो बाबू वेग स्थिरांक क्या होता है, कांस्टेंट। और हमने आपको बताया कि कांस्टेंट को डिवाइड करने के लिए, डिफाइन करने के लिए उसके साथ वाले को क्या माना जाता है, इकाई माना जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि अगर हम ए की सांद्रता को, यहाँ पे याद रखना है कि अगर हम ए की सांद्रता को क्या मान ले, एक मान ले, ठीक है, और बाबू हम अगर बी की सांद्रता को मान लेते हैं क्या,
बी की सांद्रता को हम मान लेते हैं 1, क्योंकि इकाई मानना पड़ेगा। तो बाबू 1 में 1 से गुणा होगा तो बाबू R इक्वल टू क्या होगा, 1 में ये तो 1 हो जाएगा, 1 में गुणा से होगा तो 1, तो बाबू R इक्वल टू क्या होगा K, और यही होता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का इकाई। यही होता है प्यारे बच्चों अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ये आपको क्लियर हो गया होगा, यही होता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। चलिए अब यहाँ पे डेफिनेशन आपको पता चलेगा कि स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थ के इकाई सांद्रता में होने वाले अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थों की इकाई सांद्रता, अभिकारक पहले वाला है तो अभिकारक है, तो अभिकारक की सांद्रता पर इकाई होने वाले अभिक्रिया के वेग को, तो हमने क्या किया, इसको इकाई मान लिया, यानी इकाई का मतलब एक, इकाई होने वाले अभिक्रिया के वेग को उस अभिक्रिया का क्या कहा जाता है, वेग स्थिरांक। और वेग स्थिरांक को के से सूचित किया जाता है, के इक्वल टू क्या होता है बाबू, याद रखना है वेग स्थिरांक, है ना, क्या होता है, के इक्वल टू वेग स्थिरांक, और इसी को वेग स्थिरांक बाबू कहा जाता है। ये आपको क्लियर रखना है, ठीक है, ये आपको क्लियर रखना है। अब इसी में थोड़ा सा हम आपको आगे बढ़ाएं, इतना आपको क्लियर हो गया। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो दिए हुए घातों के, है ना, यहाँ पे याद रखना है, दिए हुए अभिकारक के घातों के योग को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे बाबू यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे रेट R इक्वल टू क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि A की सांद्रता क्या है, M है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बी की सांद्रता क्या है प्यारे बच्चों, N है। तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहेंगे, तो दिए हुए अभिकारक, अब इससे मिलके मान लीजिए कि कोई उत्पाद बना रहा है, कोई उत्पाद बना रहा है, ठीक है, तो बाबू हम अभिक्रिया की कोटि किसे कहेंगे, तो दिए हुए अभिकारक के घातों के योग को हम लोग अभिक्रिया की कोटि, तो इसकी कोटि क्या निकलेगी बाबू, अगर इसका कोटि पूछेगा तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, कोटि इक्वल टू क्या, दिए हुए अभिकारक के घातों के योग को, तो यहाँ पे इसका m घात प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, n घात, और यही क्या हो जाएगा बाबू, अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। यही क्या हो जाएगा, तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी, है ना, यहाँ पे आपको समझ में आ गया, यही क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। जैसे एक हम यहाँ पे रिएक्शन देते हैं R इक्वल टू क्या है, मान लेते हैं कि A की सांद्रता कितना दिया हुआ है, तो मान लेते हैं 2 दिया है। अब B की सांद्रता मान लेते हैं, है ना, यहाँ पे B की सांद्रता कितना दिया हुआ, A की सांद्रता 2, अब B की सांद्रता मान लेते हैं कि 3 दिया हुआ है। तो आपसे अभिक्रिया की कोटि पूछ दिया कि कोटि बताइए आप, तो कोटि क्या लिखेंगे कि दिए हुए अभिकारक के घातों के योग को, तो इसका घात क्या है 2 प्लस इसका घात क्या है 3, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी निकल गई, 5 निकल गई। तो यहाँ पे आप लोग क्या आंसर देंगे, 5 राइट आंसर देंगे, बताइए क्या देंगे यहाँ पे राइट आंसर, 5। और यही होता है अभिक्रिया की कोटि, क्या होती है बाबू, यही होती है अभिक्रिया की कोटि कि दिए हुए अभिकारक के घातों के योग को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बाबू आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, उसके बाद से शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये सारी चीजें हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले, इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो बाबू वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज एक बार क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए। ठीक है, और बाबू पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं, जाके ले लीजिए। तो मिलते हैं इसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए बाबू। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।